हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं और कामयाबी मेहनत के पीछे। इसलिए कामयाबी के पीछे मत भागिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन खुद कामयाब हो जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किस भारतीय राज्य के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओडिशा। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हाइपरसोनिक तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित देशों में एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गई है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने की मिसाइल की क्षमता भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। ओडिशा का समुद्र तट मिसाइल तकनीक के परीक्षण के लिए एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रमुख परीक्षण सुविधा के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, इस भारतीय समूह ने तमिलनाडु में पेगाट्रॉन के आईफोन संयंत्र में 60% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी अडानी, ऑप्शन डी इंफोसिस। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टाटा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु में पेगाट्रॉन के आईफोन प्लांट में 60% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे एप्पल आपूर्तिकर्ताओं के रूप में टाटा की भूमिका मजबूत होगी। यह रणनीतिक कदम एप्पल के चीन से दूर अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के प्रयासों के अनुरूप है, जिससे भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। साझेदारी टाटा को दिन प्रतिदिन के संचालन को संभालने में सक्षम बनाएगी, जबकि पेगाट्रॉन तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस अधिग्रहण के साथ टाटा आईफोन निर्माण में एक प्रमुख गेम चेंजर के रूप में उभरेगा, जो फॉक्सकॉन को टक्कर देगा और वैश्विक आईफोन शिपमेंट में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी में योगदान देगा, जो इस साल 20 से 25% तक पहुंच की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस लाने की पहल के तहत किस देश ने $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां भारत को लौटा दी हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की $10 मिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाकर सांस्कृतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। यह प्रत्यावर्तन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से पुरावशेषों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है। लौटाई गई कलाकृतियों में एक दिव्य नर्तकी, बलुआ पत्थर की मूर्ति और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें पहले न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदर्शित किया गया था। यह कदम जुलाई में हस्ताक्षरित यूएसए भारत और सांस्कृतिक संपत्ति समझौते को मजबूत करता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और भविष्य में लूट को रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, तूफान मैन ई ने दूसरी बार कहां दस्तक दी जिससे व्यापक क्षति हुई? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपींस। सुपर टाइफून मैन ई, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है, ने फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन पर दूसरी बार दस्तक दी। इस तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और जानलेवा तूफानी लहरें आईं।
जिससे काफी नुकसान हुआ। खास तौर पर कैंटांडुआनेस में तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माने जाने वाले फिलीपींस को इन आवर्ती खतरों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए निरंतर आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री आयोजन सागर मंथन फोरम नई दिल्ली में शुरू हुआ और इसका आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया। इस फोरम का उद्देश्य समावेशी विकास और टिकाऊ व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए नीली अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक समुद्री क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के समर्थन हेतु 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की खेप भेजी? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी त्रिदाद और टोबैगो, ऑप्शन डी जमैका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरीनाम। भारत ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की एक महत्वपूर्ण खेप भेजकर सूरीनाम के साथ अपने राजनयिक संबंध को मजबूत किया। यह इशारा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करता है, जो भारतीय प्रवासियों में निहित है। 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से भारत और सूरीनाम ने पारामारियो 1977 और नई दिल्ली 2000 में दूतावास प्रतिष्ठानों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दिया है। यह मानवीय सहायता भारत की अपने साझेदार देशों, विशेष रूप से कैरिबियाई क्षेत्र में कल्याणकारी पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह कदम भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करता है। अगला प्रश्न, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी विज्ञान डेटा तक पहुंचने के लिए एआई संचालित चैटबॉट अर्थ को पायलट बनाने के लिए नासा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी आईबीएम। का सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने नासा के साथ मिलकर अर्थ को पायलट विकसित किया है, जो एक क्रांतिकारी एआई संचालित चैटबॉट है जो जटिल अर्थ साइंस डेटा तक पहुंच को सरल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट के अजर क्लाउड और उन्नत एआई क्षमताओं का लाभ उठाते हुए अर्थ को पायलट उपयोगकर्ताओं को सरल भाषा में प्रश्नों का उपयोग करके मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह साझेदारी जलवायु, वायु गुणवत्ता, आपदा प्रतिक्रिया और शहरी नियोजन पर महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाती है, जिससे शोधकर्ताओं, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और जलवायु विशेषज्ञों के डाटा के नासा के डाटा के साथ बातचीत करने के लिए तरीके में बदलाव आता है। भूस्थानिक डाटा को अधिक सुलभ बनाकर माइक्रोसॉफ्ट और नासा का लक्ष्य और साइंस ज्ञान की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन, इस देश ने स्टेम क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह के दौरान वुमेन इन स्टेम इंडिया फेलोशिप का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा स्टेम क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल स्टेम इंडिया फेलोशिप की शुरुआत की। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में गुप्ता क्लिंस्की इंडिया इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में यह कार्यक्रम शिक्षा में वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। भारत में अमेरिकी राजदूत
एरिक गारसेटी द्वारा फेलोशिप की शुरुआत शिक्षा और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इस पहल का उद्देश्य स्टेम क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना, जिससे एक अधिक समावेशी और विविध वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। ब्राजील रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो G20 ट्रोइका के भीतर अपने नेतृत्व पर जोर देता है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, समतापूर्ण वैश्विक विकास और स्थिरता पर केंद्रित है। यह भारत द्वारा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के बाद है, जो सदस्य देशों के बीच निरंतरता और सहयोग को दर्शाता है। इस प्रमुख आयोजन की मेजबानी में ब्राजील की भूमिका वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। अगला प्रश्न, मैक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए रिया सिंघा, ऑप्शन बी चिदिम्मा अदेंसिना, ऑप्शन सी मारिया फर्नाडा बेल्ट्रान, ऑप्शन डी विक्टोरिया केजर थेलविग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विक्टोरिया केजर थेलविग। विक्टोरिया केजर थेलविग ने मैक्सिको में 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित खिताब जीतकर डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनकर इतिहास रच दिया। सोबोर्ग की 21 वर्षीय इस लड़की ने दुनिया भर में 125 प्रतिभागियों को पछाड़कर अपने बुद्धिमत्ता, शान और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और पशु कल्याण की वकालत का प्रदर्शन किया। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ विक्टोरिया एक वैश्विक सनसनी बन गईं, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। शीर्ष पर उनकी यात्रा मिस डेनमार्क के खिताब के साथ शुरू हुई। उसके बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2022 में शीर्ष 20 में जगह बनाई और मिस यूनिवर्स डेनमार्क 2024 का ताज पाना। अगला क्वेश्चन, COP29 के दौरान किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कतर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। UAE ने अजरबैजान में COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन को कम करने में UAE के नेतृत्व को दर्शाती है। अपनी विशेषज्ञता को साझा करके और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके UAE ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवाचार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। यह कदम वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घुड़मारस को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक घोषित किया है, वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। घुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक घोषित किया गया। घुड़मारस भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित एक गांव है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुने जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह मान्यता प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और समुदाय आधारित पहलों के अनूठे मिश्रण को देखते हुए टिकाऊ पर्यटन विकास के लिए गांव की क्षमता को उजागर करती है। करंट अफेयर्स के साथ भारत एक नज़र सीरीज में इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज, जिसमें
तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज को देखेंगे। पहले थल सेना अभ्यास, इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज। इंद्र अभ्यास, रूस और भारत। मैत्री एक्सरसाइज, थाईलैंड और भारत। सूर्य किरण एक्सरसाइज, नेपाल और भारत। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, चीन और भारत। प्रबल डोस्तलिक एक्सरसाइज, कजाकिस्तान और भारत के साथ होती है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, मंगोलिया और भारत। खंजर एक्सरसाइज जो है किर्गिस्तान और भारत के साथ होती है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, मंगोलिया और भारत। सेल्वेक्स एक्सरसाइज, यूएसए और भारत। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, श्रीलंका और भारत। अजय योद्धा एक्सरसाइज, यूके और भारत। युद्ध अभ्यास, यूएसए और भारत। वज्र प्रहार एक्सरसाइज, यूएसए और भारत। एक्वेरियन एक्सरसाइज, मालदीव और भारत के बीच। संप्रति एक्सरसाइज, बांग्लादेश और भारत के साथ। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर और भारत के साथ एक्सरसाइज होती है। अग्नि योद्धा, सिंगापुर और भारत के साथ। चीन इंडिया संयुक्त एक्सरसाइज, चीन और भारत के साथ। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, इंडोनेशिया और भारत के साथ। अल नागा, ओमान और भारत के साथ। विनबैक्स एक्सरसाइज, वियतनाम और भारत के साथ। और लास्ट में इम्बॉक्स एक्सरसाइज, म्यांमार और भारत के साथ। अब नौसेना अभ्यास, इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज, फ्रांस और भारत। मालाबार, इसे क्वाड कहते हैं, यूएसए, जापान और भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। क्लिनेक्स, श्रीलंका और भारत। सिम्बैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत। कोंकण एक्सरसाइज, यूके और भारत। IVSAMARAR ज्वाइंट एक्सरसाइज है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत के साथ होती है। और सिंडिक्स एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सहयोग कैजिन, जापान और भारत। नसीम अल बहर एक्सरसाइज, ओमान और भारत के साथ होती है। अब वायुसेना अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, यूएसए और भारत के साथ होती है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है फ्रांस और भारत के साथ होती है। ओप इंडिया, यूएसए और भारत। इंद्रधनुष एक्सरसाइज, ब्रिटेन और भारत। सिंधेक्स, सिंगापुर और भारत के साथ। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ओमान और भारत। डेजर्ट ईगल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। सियाम इंडिया, थाईलैंड और भारत के साथ होती है। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।